हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज मैं बहुत ही बढ़िया सी टॉपिक लेके आई हूँ जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है और ये कहानी हम सबको पता होनी चाहिए, बहुत लोगों को पता भी होगी। फिर भी मैं एक बार ये टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने इसका ट्रांसलेशन करके यहाँ पे रेड पेन से लिखा हुआ है और प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बोल के एक एक करके बताऊंगी और समझाऊंगी। वीडियो को स्किप ना करें, वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये राम और सीता के बारे में बहुत ही अच्छी सी कहानी है। हमारा आज का जो टॉपिक है दिवाली, जिसके बारे में आप सभी को पता है। ये पूरे हमारे भारत में इस दिवाली महापर्व को मनाया भी जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है दिवाली। मैंने रेड पेन से लिखा है यहाँ पे दिवाली। प्रिंस राम एंड हिज वाइफ सीता वेर banished from their kingdom to the forest by their stepmother, as she wanted her own son and not Ram to become king। राम सीता के बारे में और रावण के बारे में आप सभी को पता है। अभी दशहरा का वक्त चल रहा है, अभी दुर्गा पूजा चल रहा है। इसी महादशमी के दिन रावण का वध किया गया। उसी दिन राम जी ने रावण का तीर से मारकर वध किया था। तो आइए ये स्टोरी हम जानते हैं। प्रिंस राम, राजकुमार राम, एंड मीन्स और हिज वाइफ, उनकी पत्नी सीता, वेर बैनिस्ड मतलब निष्कासित, फ्रॉम मीन्स होता है से, देयर किंगडम उनके राज्य से, टू द फॉरेस्ट जंगल में, बाय होता है बाय देयर मीन्स के द्वारा, स्टेप मदर मीन्स होता है सौतेली माँ। स्टेप का मतलब सौतेला होता है। अब यहाँ पे मदर फादर कुछ भी हो तो उसके हिसाब से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पे है स्टेप मदर, तो सौतेली माँ। एज सी क्योंकि वह वांटेड हर चाहती थी, हर ओन सन अपने बेटे को, एंड और नॉट राम नहीं राम, टू को बिकम किंग राजा बने। राजकुमार राम और उनकी पत्नी सीता को निष्कासित कर दिया गया अपने राज्य से। तो किसके द्वारा? उनके सौतेली माँ के द्वारा। और उन्हें जंगल जाने का आदेश दे दिया गया क्योंकि वो चाहती थी कि उनके अपने बेटे राजा बने, ना ही राम राजा बने। इसलिए वो सौतेली माँ जो थी राम की, उन्होंने उन्हें निष्कासित कर दिया अपने राज्य से। 14 साल का वनवास के बारे में आप लोगों को सभी को पता होगा। उसी वक्त वो जंगल में जाके 14 साल के वनवास में वो राम और सीता जी हमारे रहे थे। अनफॉर्चुनेटली विद इन द फॉरेस्ट लिव्ड द एविल डेमन किंग रावण। अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्य से, विद इन द फॉरेस्ट जंगल में रहता था। लिव्ड द एविल क्या रहता था? तो एविल मीन्स होता है दुष्ट, डेमन मीन्स होता है राक्षस, किंग मीन्स होता है राजा, और रावण मीन्स रावण के बारे में आप सभी को पता है। तो जब वो 14 साल के वनवास में वो जंगल में गए, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, तब वहाँ पे उस जंगल में कौन रहता था? तो एक बहुत ही दुष्ट राक्षस था जिसका नाम था रावण। ही सॉ द ब्यूटीफुल सीता एंड वांटेड हर फॉर हिमसेल्फ, एंड सो ही किडनैप्ड हर। ही सॉ उसने देखा, द ब्यूटीफुल सीता खूबसूरत सीता को, एंड मीन्स और, वांटेड चाहता था, हर उन्हें, फॉर हिमसेल्फ अपने लिए, एंड और, सो ही इसलिए, उसने किडनैप्ड अपहरण किया, किन्हें? तो सीता को। क्या हुआ? जो राक्षस रावण दुष्ट रहता था,
जंगल में उसने खूबसूरत सीता को देखा उस जंगल में। अब वो अपने लिए उनको चाहने लगा कि अपहरण करके अपने साथ अपने लिए अपने राज्य में लाऊंगा। राम कॉल्ड अपॉन हिज फ्रेंड हनुमान द किंग ऑफ द। राम कॉल्ड, राम ने बुलाया, कॉल्ड मीन्स बुलाया, अपॉन हिज फ्रेंड अपने मित्र को। कौन? हनुमान, जो हनुमान जी थे। द किंग ऑफ, राजा थे वो। अब क्या हुआ, जब सीता जी का अपहरण हो गया, जब रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया, तो राम जी ने क्या किया, अपने दोस्त को बुलाया। उनके दोस्त कौन थे? तो हनुमान जी, जो आप सभी को पता है, द किंग ऑफ मंकीज। अब वो क्या थे? बंदरों के राजा थे। कौन? तो हनुमान जी। उन्हें राम जी ने बुलाया टू हेल्प हिम फाइंड सीता। राम जी ने मदद मांगी, किस लिए? तो सीता जी को ढूंढने के लिए। आफ्टर सर्चिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड दे फाउंड हर ऑन ए आइलैंड इन द सी। आफ्टर के बाद, सर्चिंग मीन्स ढूंढना, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे विश्व में, दे फाउंड उन्होंने पाया, हार उन्हें, ऑन पर, एन आइलैंड एक द्वीप में, इन द सी समुद्र में। क्या हुआ, सीता जी को पूरे विश्व में ढूंढने के बाद क्या हुआ, उन्होंने उन्हें पाया। तो कहाँ पे? सीता जी को एक समुद्र में एक द्वीप बना था, एक टापू भी उसे कह सकते, वहाँ पे उन्होंने सीता जी को पाया। राम बैटल विथ रावण एंड फाइनली किल द डेमन। राम जी ने क्या किया? बैटल मीन्स युद्ध किया, विथ रावण, रावण से, एंड और, फाइनली अंत में, किल्ड मार दिया, द डेमन राक्षस को, किंग राजा, विथ एन एरो तीर से, टू हिज हार्ट उनके दिल में। अब क्या हुआ, अब राम ने क्या किया, जब उन्होंने सीता जी को समुद्र के द्वीप में पाया, टापू में पाया, तो उन्होंने रावण से युद्ध किया और अंत में वो राक्षस को मार दिए। और उन्होंने कहाँ उसे मारा? तो रावण के दिल पे उन्होंने अपने तीर से वार कर दिया और रावण मर गया। इसी दिन को हम दशहरे के रूप में मनाते हैं, जिस दिन रावण का वध किया जाता है। राम एंड सीता रिटर्न टू देयर किंगडम टू फाइंड दैट एवरीवन हैड प्लेस्ड लाइट्स टू गाइड देयर वे होम। राम एंड सीता रिटर्न, राम जी और सीता जी, रिटर्न मीन्स वापस आए, टू देयर किंगडम अपने राज्य में, टू फाइंड दैट उन्होंने देखा, एवरीवन सभी को, हैड प्लेस्ड लाइट्स ने रोशनी लगा रखी थी, टू गाइड देयर वे होम उनका मार्गदर्शन करने के लिए घर के रास्ते पे, एंड टू सिंबलाइज, एंड और टू सिंबलाइज यह प्रतीक था, दैट द लाइट ऑफ गुडनेस की अच्छाई की रोशनी, हैड डिफेटेड ने हराया है, द डार्कनेस ऑफ एविल बुराई के अंधेरे को। अब क्या हुआ, जब राम जी और सीता जी युद्ध करने के बाद, रावण को मारने के बाद जब वो चले, तो उनके पूरे रास्ते में क्या किया गया था, सभी लोगों ने क्या किया था, रोशनी लगा रखी थी, रोशनी बिछा रखी थी। किस लिए? तो उनको मार्गदर्शन करने के लिए उनके घर के रास्ते तक। और रोशनी यह प्रतीक भी था किस चीज़ का? तो अच्छाई का ये एक प्रतीक भी था, और बुराई के अंधेरे को हराया। एविल मीन्स बुराई के अंधेरे को हराया। तो आज हमने बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे बात की, और कुछ इसके बारे में हमने कुछ अपने हिस्ट्री, अपने इतिहास के बारे में जाना कि हम दिवाली किस लिए मनाते हैं और दशहरे के दिन रावण को किस लिए मारते हैं।
तो आज के स्टोरी में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।